अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स है। ओके, लास्ट वीडियो में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पर बात की थी, उसमें हम दो मेथड पर बात की थी। इस वीडियो में हम इसका जो तीसरा और पांचवा मेथड होगा उस पर बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसका जो चौथा मेथड होगा उस पर बात करेंगे सिर्फ। आज इस वीडियो में हम थर्ड और फिफ्थ जो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स का उस पर बात करेंगे। थर्ड हमारे पास क्या डी हाइड्रोजनेशन ऑफ विसिनल विसिनल डाइहैलाइड्स है, और फिफ्थ में क्या हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन है। ये वीडियो हमारे पास 16 है। ओके, जो कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है एफएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री की। तो ये देखें, चैप्टर नंबर 8 है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इन तमाम टॉपिक पर हमने पिछली वीडियोज़ में बात की हुई है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं फॉलो कर रहे तो आपके जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं आपको यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो हमारे पास 16 है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो विसिनल डाइहैलाइड्स वो क्या होते हैं। तो ये देखें, हमारे पास एक जनरल फार्मूला लिखा हुआ है ये हमारे पास। ओके, इस जनरल फार्मूला में देखें हमारे पास क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है। ओके, ये हमारे पास एक्स एक्स किसको डिनोट कर रहा है, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि जो हमारे पास ये देखें, जो मेरे पास आर होता है ये अल्काइल हैलाइड होता है। ये CH3 को या फिर CH3 CH2 या फिर CH3 CH2 CH2 एंड सो ऑन काम चलता जाता है जी। अगर हम तो जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी वो हमारे पर मरती है। अब जो मेरे पास एक्स है, एक्स इधर फ्लोरीन भी हो सकता है या क्लोरीन भी हो सकता है या ब्रोमीन भी हो सकता है या आयोडीन भी हो सकता है, वो हमारे अपनी मर्जी है। ओके, जब हम ये मेरे पास विसिनल डाइहैलाइड्स है, जब हम विसिनल डाइहैलाइड्स को जिंक की मौजूदगी में और मिथानॉल की मौजूदगी में, मिथानॉल की मौजूदगी में या एसिटिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं एज अ कैटलिस्ट इसलिए लेते हैं, तो मेरे पास जो रिएक्शन प्रोडक्ट बनता है वो मेरे पास अल्कीन बनता है और जिंक हलाइड्स बनते हैं। ये देखें मेरे पास अल्कीन है, इस चूंकि डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अल्कीन बन चुका है हमारे पास। ओके, अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एग्जाम्पल है। तो देखिए मेरे पास क्या है, ये विसिनल डाइहैलाइड्स है कि मेरे पास दो हलाइड्स हैं, दो दो इधर क्लोरीन भी हो सकते हैं, इधर भी क्लोरीन इधर भी क्लोरीन है। तो वो दोनों क्या होना है कि दोनों कार्बन के साथ, अगर एक ये इसके साथ अटैच है तो इसको इसके साथ अटैच होना चाहिए। ओके, अगर ये इसके साथ है तो दूसरे को उसके साथ अटैच होना चाहिए। इसमें शर्त ये है कि जो दोनों हलाइड्स हैं वो दोनों साथ साथ वाले कार्बन के साथ अटैच होने चाहिए। अगर ये इसके साथ अटैच है तो इसको भी इसके साथ अटैच होना चाहिए। ओके, ये विसिनल डाइहैलाइड्स होता है। ये जिंक है तो इधर मेरे पास क्या है, मिथानॉल है, इधर आप एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। ओके, यानी कि इधर हमारे पास ये था मिथानॉल है, इधर हम एसिटिक एसिड CH3 ये वाला ये भी ले सकते हैं हम। ओके, तो वो हमारे पे मर्जी है। अच्छा, क्या होगा कि जब प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगी, ये वाले प्रोडक्ट बनेगी, इसमें देखिए हमारे पास अल्कीन डबल बॉन्ड आ चुका है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है, ये जिंक ब्रोमाइड बन चुका है। ओके, तो हमें यही चाहिए था कि हमने अल्कीन बनाना है। ओके, ये मेरे पास क्या बन चुका है, ये ब्यूटीन है। देखिए 2 ब्यूटीन है। 2 क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड कार्बन के साथ, अगर इससे हमारे इस फर्स्ट सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, या यहाँ से देखें फर्स्ट सेकंड के साथ अटैच है, इसलिए 2 आया। ब्यूटीन क्यों लिखा, क्योंकि 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटीन है। ब्यूटेन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ब्यूटीन इसलिए लिखा है कि ये अल्कीन है डबल बॉन्ड, अगर इधर भी सिंगल बॉन्ड होता तो इधर हमने ब्यूटेन लिखना था। ओके, तो ये मेरे पास एक रिएक्शन था। अगर इसका हम एक और मिसाल लेना चाहें तो इस तरह ले सकते हैं। ये हमारे पास ब्यूटीन था। अगर हम प्रोपीन बनाना चाहें, कि प्रोपीन के लिए हम देखें ये लेते हैं, तो ये हमारे पास इधर हम ब्रोमीन लगा सकते हैं, इसके साथ भी ब्रोमीन, तो जिंक है, तो इधर हम मेथनॉल ले लें या एसिटिक एसिड ले लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो हमारे पास जो नतीजा बनेगा ये मेरे पास बन जाएगा। ओके, प्रोडक्ट हमारे पास ये बन जाएगी। ओके, तो साथ में पास जो जिंक ब्रोमाइड ये भी बन जाएगा। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये प्रोपीन बन चुकी है, प्रोपीन है। ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो यही हमें चाहिए था। अगर इसका हम एक और मिसाल लेना चाहें कि हम चाहते हैं कि इथीन ले लें, तो उसके लिए देखें हम पहले इथेन लेंगे, ये है ब्रोमीन है, तो इसके साथ भी BR है। अच्छा, इधर ही दो आना था। ओके, तो जिंक की मौजूदगी में रिएक्शन करना, इधर इस इथेनॉल या फिर एसिटिक एसिड लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी, इथीन बन जाएगी, प्लस जिंक
Br, यानी कि ये और ये आपस में मिल जाएंगे, तो यहाँ इधर भी पार्शियल फ्री रेडिकल आ जाएगा, इधर भी, तो ये आपस में मिल जाएंगे, तो हमारे पास फ्री रेडिकल बन जाएगा। ओके हो गया। सिमिलरली इधर क्या होता है कि जो जिंक होगा है ये इन दोनों के साथ मिलता है तो जिंक ब्रोमाइड बन जाता है, और ये इस यहाँ क्या होगा, इधर भी फ्री रेडिकल इधर भी तो ये आपस में मिल जाएंगे, तो हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाता है। ओके। अब जो हमारे पास विसिनल डाइहाइड्राइड की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसे रीड कर सकते हैं। अब जो मेरे पास पांचवा तरीका का वो पार्शियल हाइड्रोजनेशन है, ये लिखा हुआ अल्कीन्स कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस विद हाइड्रोजन गैस इन एन इक्वोमोलर रेशियो ओवर हीटेड कैटालिसिस व्हेन। अच्छा, यहाँ के हम ये अल्काइंस, सबसे पहले अल्काइंस क्या होते हैं, अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसको हम अल्काइन का नाम देते हैं। तो जब अल्काइन में हाँ हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास अल्कीन बन जाएगी। ओके, तो यही लिखा हुआ है। इसके दो तरीक़ेकार हैं। पहला तरीक़ाकार है वो हमारे पास इधर लिंडरल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और सेकंड में हम सोडियम लिक्विड सोडियम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ओके, पहला तरीकाकार क्या है कि व्हेन हाइड्रोजनेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लाटिनम सपोर्टेड ऑन BaSO4, ओके, एंड पॉइजनड बाय कोनालाइन मीन लिंडलर कैटलिस्ट वी गेट सिस अल्कीन्स। अब ये देखें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, और इसके हमने यानी कि अल्काइन है, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर दी है। अब सबसे पहले देखें जो मेरे पास आर होता है, ये आर क्या होता है, हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है। आप ये लिख लें या फिर ये लिख लें, आप लोगों की अपनी मर्जी, या फिर कार्बन के दांत जैसे जैसे बढ़ते जाए वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। अब ये जो कोनालाइन है और PDBaSO4 है जो मेरे पास, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम लिंडर्स कैटलिस्ट कहते हैं। यानी कि जो ये रिएक्शन करवा रहे हैं वो लिंडर कैटलिस्ट की मौजूदगी में करा रहे हैं। इधर में प्लाडियम है, BaSO4 है, और क्वानोलिन है, इन दोनों का मिक्सचर होगा वो यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट। उस कैटलिस्ट को हम लिंडर कैटलिस्ट कहते हैं। ओके, अब ये मेरे पास कंपाउंड है, तो इसमें हमने हाइड्रोजन का क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये अल्काइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड्स है, निशानी है। तो जब ऐड कर दिया तो मेरे पास ये सिस अल्कीन बन जाएगी। अब ये सिस अल्कीन का क्या मतलब है कि जो दोनों ग्रुप होंगे, ये अल्काइल ग्रुप होंगे, वो एक दोनों साइड पर, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है अल्कीन वाला, इस डबल बॉन्ड के अबव होंगे या बिलो होंगे। ये जो दोनों आर हैं जो आर क्या शो कर रहे हैं अल्काइल ग्रुप को, या दोनों ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे, उसको हम सिस अल्कीन का नाम देते हैं। ओके, अब इसकी जनरल फार्मूला था, अगर अब इसके हम अगर मिसाल लेते हैं तो ये देखें हमारे पास CH, ये अल्काइन है, इथाइन है हमारे पास, तो इसको हमने हाइड्रोजन ऐड किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी, ये वाली प्रोडक्ट बन जाएगी। ओके, ये देखिए ये हमारे पास अल्कीन बन चुका है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से हमें डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, यानी अल्काइन था ये अल्कीन है, तो हमें अल्कीन ही चाहिए था। यहाँ देखें जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है। ओके, यानी कि ये दोनों आर हैं, ये दोनों नीचे हैं, तो ये सिस अल्कीन है। अगर ये नीचे होता, ये ऊपर होता, इधर इस जगह तो ये मेरे पास ट्रांस अल्कीन होना था। ओके, तो दूसरा तरीका कार क्या है, इफ़ हाइड्रोजनेशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड NH3 एट -33 C वी गेट ट्रांस अल्कीन। यानी कि अब हम किसकी मौजूदगी में कैटलिस्ट में ले रहे हैं, सोडियम की मौजूदगी में। एक्चुअली जो हमारे पास होता है ये सोडियम, हमारे पास जो एथो होता है ये सोडियम मेटल होता है, वो इस सोडियम मेटल को हम NH3 जो हमारे पास अमोनिया होता है इसके सोल्यूशन में इसको सोल्व करते मिक्स करते हैं। यानी कि हमारे पास सोडियम मेटल को हम अमोनिया के सोल्यूशन में सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है, और उस सोल्यूशन को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। ओके, और इस जो रिएक्शन होता है, जो इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं मेटल रिडक्शन का, डिजोल्विंग मेटल रिडक्शन का नाम देते हैं अगर इसकी मौजूदगी में हमारे पास कोई रिएक्शन हो रहा होता है। ओके, तो यहाँ क्या होगा कि ये फिर हमने अल्काइन ले लिया, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसकी मौजूदगी में हमारे पास ट्रांस अल्कीन बनेगा। ट्रांस अल्कीन क्यों, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप ऊपर है, एक अल्काइल ग्रुप नीचे है, इसलिए हमारे पास ट्रांस अल्कीन बन चुका है। ये देखें डबल बॉन्ड है तो ये हमारे पास अल्कीन की निशानदेही कर रहा है।